कर लें और एक जगह पे डायरी पेन लेकर के सेटल डाउन हो जाए। और अभी आप देख चेक कर लीजिए आपकी टीम से, जैसे कि अभी आंकड़ा बहुत ही कम है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी टीम से अभी तक कौन कौन पर्सन नहीं कनेक्ट हुए हैं। सो आप लोग उन सभी लोगों को एक बार कॉल कर लीजिए या ब्रॉडकास्ट कर दीजिए और अपने ग्रुप से मैसेज को फॉरवर्ड कर दीजिए। तो फिर इस मीटिंग को सूरज सर स्टार्ट करते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। तो मेरा नाम अनुज तिवारी है और मैं अभी आपसे डायरेक्ट राइट नाउ रीवा एमपी से बात कर रहा हूँ। तो आप लोग अभी एक बार सब लोग प्रॉपर तरीके से, जितने भी लोग कनेक्ट हो चुके हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर ले और डायरी पेन लेकर के सेटल डाउन हो जाए, क्योंकि सूरज सर भी आएंगे। तो अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से सीरियस नहीं रहेंगे या फिर कैमरा वगैरह ऑन करके मीटिंग नहीं कनेक्ट करेंगे, उनके मीटिंग करने का कोई बेनिफिट या फिर कोई फायदा नहीं होगा। सो सभी लोग मीटिंग को सीरियस तरीके से ले, सीरियस मोड पर ले। तो मीटिंग को कनेक्ट करने का पहला यही मतलब वो है कि आप लोग प्रॉपर तरीके से अपना कैमरा जरूर ऑन करें। सो कैमरा धीरे धीरे लोग ऑन भी करने लगे हैं। ओके ओके। सो आप लोगों को मतलब जैसे जितने लोग कनेक्ट है यहाँ पर, तो उन सभी लोगों को आज का टॉपिक पता है कि आज किस टॉपिक पर मीटिंग होने वाली है? तो अगर आप लोगों को आज का टॉपिक पता हो तो आप लोग हैंड रेज करके बताएं। ओके ओके। सो जितने भी लोग हैं, अभी भी कैमरा ज्यादा लोगों का ऑन नहीं है। वैसे अब मैं क्या ऑन करूंगा? सोनू शर्मा सर ऑन नहीं करवा पाते तो मैं कौन सी खेत की मूली हूँ। वैसे सोनू शर्मा सर की एक लाइन है कि जो सोने का नाटक करे उसको हम नहीं उठा सकते। तो मेरा काम यही कि आपको मैं उठा दूं, पर अगर आप नाटक करें सोने का, तब तो मैं आपको कभी भी नहीं उठा सकता और कोई भी नहीं उठा सकता है। सो जितने भी लोग कनेक्ट हो चुके हैं, धीरे धीरे सब लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं। तो सभी लोग कनेक्ट हो चुके हैं और एक बार आप चेक कर लिए यूट्यूब का भी लिंक आपके पास आ गया होगा, तो आप उस लिंक को अपने सभी ग्रुप्स पर ब्रॉडकास्ट कर दें, ग्रुप में सेंड करें और ब्रॉडकास्ट के टीम वाले लोग भी कनेक्ट कर पाए मीटिंग को। सो सो हमारे बीच सूरज सर भी आ चुके हैं, तो आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच हार्ट के थ्रू सूरज सर का आप लोग वेलकम करिए। तो सूरज सर इस मीटिंग को अभी ओवर करेंगे, मतलब कनेक्ट करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि जो आज का टॉपिक है ऑल अबाउट गोल, यानी कि हमें जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है, उसे हर हाल में अचीव करना है। तो कैसे करना है, क्या रोड मैप है? तो आपको पहले मैं सूरज सर के बारे में बता देता हूँ कि सूरज सर अभी मतलब करीबन उनकी उम्र जो 22 साल है और उनका जो लेवल है वो वेस्टिज के अंदर स्टार डेटर है, जो कि हर एक वेस्टिजन का सपना होता है कि वो भी उस लेवल तक पहुंचे। वहां पे अगर उनकी इनकम की बात करो तो उनकी इनकम भी पर मंथ यहाँ से 50 से 60 हजार रुपए महीने की इनकम है। तो अभी आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच आप हार्ट के थ्रू, तालियों के थ्रू उनका स्वागत कर सकते हैं, वेलकम कर सकते हैं। सो वेलकम सूरज सर। और आज में आप बताइए कि कैसे हम लोग इस मीटिंग को मतलब अपने लाइफ में इस मीटिंग के थ्रू बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, कैसे अपने गोल जो भी हमने अपने गोल सेट किए हैं 2023 के, वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सो ओवर टू यू सर। ओके, सो थैंक यू सो मच अनुज जी। एंड कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक बार जोरदार क्लैपिंग अनुज जी के लिए कि कहीं ना कहीं छोटी सी उम्र में अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं और आप लोगों को गाइड भी किया कि आपको इस मीटिंग को कैसे कनेक्ट करना है। सो बहुत सारे लोग की, क्योंकि पता है हमें कि ये जूम जो है वो अभी 100 लोगों का ही है कुछ इशू की वजह से, तो बहुत सारे लोग अब आपके टीम में जो यूट्यूब पे कनेक्ट नहीं हुए, तो एक बार आप चेक कर ले अपने ग्रुप में जो यूट्यूब का लिंक आया है वो आप फॉरवर्ड कर दे या ब्रॉडकास्ट कर दे। जस्ट 2 मिनट में हम इस मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। तो जितने भी लोग कनेक्ट हो चुके हैं,
आप लोग अपना अपना कैमरा ओपन कर लीजिए कि आप लोग लकी हो कि आपको जूम पे जगह मिला है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हैं जो चाहते हैं कैमरा ओपन करना बट कैमरा ओपन नहीं कर पा रहे, है ना। तो कहने कि आप सभी लोग लकी हो जो आपको जूम पे पहले जगह मिल गया। तो आप लोग जितने लोग कनेक्ट हो चुके हैं, आप लोग अपना अपना प्रॉपर कैमरा ओपन कर ले, ताकि हम इस मीटिंग को सही तरीके से डिलीवर कर पाए और मुझे भी एक पॉजिटिव एनर्जी आए, ताकि मैं भी इस मीटिंग को अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे लगभग 100 लोग कनेक्ट है, क्योंकि 100 लोगों का ही जगह है, लेकिन कैमरा ओपन मुश्किल से अभी 20 से 30 लोगों का ही है। और मुझे ये भी पता है कि ठंडी का मौसम है, तो बहुत सारे लोग कंबल से भी इस मीटिंग को सुन रहे होंगे। लेकिन अगर आप इस मीटिंग में प्रॉपर कैमरा ओपन करके नहीं बैठेंगे, प्रॉपर डायरी पेन लेके नहीं बैठेंगे, तो फिर ये मीटिंग भी आपके लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा, है ना। जैसे अभी बस आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो ऐसे ही बस आपका नाम मुझे दिख रहा है, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है ना। तो इसी तरीके से आप भी अगर अपना कैमरा ओपन कर लेंगे तो मुझे भी फिर अच्छा लगेगा, है ना। तो मैं अभी भी कुछ लोगों का ही कैमरा ओपन हुआ है, तो जब तक आप में से कम 70 लोग कैमरा ओपन नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूंगा। मैं देखता हूँ आप लोग करते हो कि नहीं, है ना। तो लगभग लगभग बहुत सारे लोग कैमरा ओपन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सर आप कुछ भी कर लो, भले हम मीटिंग से लीव हो जाएंगे लेकिन कैमरा ओपन नहीं करेंगे। क्यों, है ना, वो है ना पोजीशन ना घटे। बाकी और तो कुछ नहीं बोलूंगा। तो जितने लोग सीरियस हैं उन लोगों ने तो अपना कैमरा ओपन कर लिया है, बाकी बाकी जिन्होंने नहीं किया है कोई इशू नहीं है। सो ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। तो आपका वेलकम है इस सेशन में। और जहां तक कि अभी जितने भी लोग कनेक्ट है, मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोगों के पास डायरी पेन भी नहीं है, तो हो सकता है कुछ लोग नए हो जिनको पता भी नहीं हो। सबसे पहले आप लोग प्रॉपर, अगर आप यूट्यूब पे भी कनेक्ट हो या फिर आप जूम पे कनेक्ट है, तो प्रॉपर आप डायरी पेन लेके बैठे, क्योंकि इस मीटिंग का आपके लाइफ में कोई फायदा नहीं होगा, या कोई भी इस मीटिंग से आप बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे अगर जो भी चीज इस मीटिंग में सिखाया जाए अगर आपने उसको नोट नहीं किया तो। क्योंकि आपको, हमारा जो माइंड होता है वो जायज चीजों को हमेशा याद नहीं रख सकता है। अगर आपने ओनली इस मीटिंग को सुना और ओनली अभी सुना, और अभी आप हो सकता है कि आप मोटिवेट हो जाए, अभी आप सोचे कि हाँ मैं तो इस बिजनेस में ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन अगर आपने फिर उसको नोट्स नहीं बनाए और आपने उसको प्रॉपर लिखा नहीं, तो फिर वो चीज आपको कल होके याद नहीं रहेगा, परसों याद नहीं रहेगा। और अगर कल परसों आपको याद नहीं रहेगा तो आप अपने टीम में भी इस चीज को डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और आप इस बिजनेस में अकेले कितना भी काम कर ले, आप इस बिजनेस में 24 के 24 घंटे भी मेहनत कर ले, आप सफल नहीं हो पाएंगे जब तक आपके तरह आपके टीम के पर्सन भी मेहनत ना करें। कि जो नॉलेज आपके पास है, अगर वो नॉलेज आपके टीम के पास नहीं रहे, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे इस बिजनेस में। तो वो नॉलेज आप उनको कब डिलीवर कर पाएंगे, जब आप उसका नोट्स बना के रखेंगे, है ना। और जितने भी लोग कनेक्ट हो चुके हैं वो लोग अपना डायरी पेन लेके बैठे। तो आप सभी को मेरा नाम पता ही है, मेरा नाम सूरज बंजियार है ना। और कुछ लोग यहाँ पे न्यू भी ज्वाइन हुए होंगे, तो आज मैंने भी इसी बिजनेस को 1.5 साल पहले ज्वाइन किया था, है ना। और बहुत कुछ आता नहीं था इस बिजनेस के रिगार्डिंग, ना ही कुछ नॉलेज था ना ही कोई एक्सपीरियंस था। और मैं भी यहाँ तक कैसे पहुंच पाया, या फिर इस बिजनेस में बहुत सारे लोग आज जो एक सफलता तक पहुंच पाए, वो कैसे पहुंच पाए, उन सभी का रीजन एक ही है कि उनके लाइफ में एक मकसद था, उनके लाइफ में एक गोल था। और जिस टॉपिक पे आज हमारी ट्रेनिंग है वो है गोल सेटिंग। कि अगर आप चाहते हैं, या फिर आप जिनको देख के मोटिवेट होते हैं, आप जिनको देख के आपको लगता है कि मुझे भी इनकी तरह बनना है, या फिर जो भी चीजों को देख के, या किसी की अचीवमेंट्स को देख के, किसी के फोन को देख के, किसी के लाइफ स्टाइल को देख के, किसी के अच्छे खासे घर को देख के, किसी की मर्सिडीज देख के अगर आप मोटिवेट होते हैं, है ना, तो वो ओनली मोटिवेशन है। लेकिन आप कब सफल होंगे, जब आप अपने मकसद के लिए काम करेंगे। हो सकता है कि आप सभी को मर्सिडीज अच्छा लगता हो, लेकिन आपका गोल मर्सिडीज नहीं होगा, है ना। हो सकता है कि आप सभी लोगों को देखने में तो मर्सिडीज अच्छा लगता होगा, मुझे भी लगता है अच्छा, लेकिन मेरा गोल कुछ और भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मर्सिडीज ही हो, है ना। हो सकता है कि आप सभी को आईफोन चलाना अच्छा लगता हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपका गोल आईफोन ही हो सकता है कि दुबई जाना सबको अच्छा लगता हो, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी का गोल दुबई जाना ही हो। तो यानी कि आप इस बिजनेस में मेहनत क्यों करेंगे, जब आपको अपना मकसद क्लियर होगा, जब आपको अपना लक्ष्य पता होगा, जब आपको अपना गोल पता होगा, जब आपको अपना टारगेट पता होगा, है ना। और अगर आपको इस बिजनेस में अपना टारगेट नहीं पता है ना, तो एक करवा सच कि आप इस बिजनेस में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि एक समुंदर है। अगर आप यहाँ पे 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आप चम्मच से भी पानी नहीं ले रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा समुंदर है। और अगर आप यहाँ से अगर आप 20,000 रुपये भी कमा रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग 20,000 रुपये 30,000 रुपये जब कमाने लगते हैं, तो उनको लगता है कि मैं तो अब 30 मतलब हीरो बन गया, लेकिन नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा समुंदर है। यहाँ तो इंसान 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। यहाँ इसी इंडस्ट्री में इंसान 1-1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम वहां तक कब पहुंच पाएंगे, जब हम अपने लक्ष्य को लेके एकदम क्लियर रहेंगे। और मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपके गोल्स क्या है, क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे गोल्स क्या होते हैं। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या पता आज आप कुछ ऐसा इस मीटिंग के बाद कोई ऐसा गोल सेट करो, और जब आप
इस बिजनेस से ही 50,000 रुपए कमा रहे, तो आपको याद आए कि हाँ यार 17 जनवरी को मैंने कुछ लिखा था डायरी पे, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंच पाया हूँ। तो कहीं ना कहीं कुछ भी चीजें आपको इस बिजनेस सफलता तक पहुंचा सकती है, अगर आप हमेशा एक्टिव रहो तो, आप हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहो तो। क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, है ना, कि हर कोई, हर यहाँ की, मुझे यहाँ तक लगता है कि यहाँ पे 70-80% लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से होंगे। मैं भी क्या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, क्योंकि सबसे पहली चीज की, जिसके पास पैसा नहीं होता है सबसे पहले तो वो चाहता है बिजनेस करना। अब जिसके पापा के पास बहुत पैसा है, जिसके पापा के पास सब कुछ है ना, जो स्कूल भी जाता हो तो एक अच्छी खासी गाड़ी से जाता हो, है ना, सब कुछ उसके पास तो वो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके पापा का बहुत पैसा होगा, लेकिन 90% जो लोग होते हैं वो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो बिजनेस को ज्वाइन करते हैं क्योंकि उनको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ करना होता है, राइट। लेकिन क्या होता है ना कि हम जैसे माहौल में रहते हैं ना, हमारी सोच धीरे 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 वैसी बन जाती है। हम जैसे माहौल में रहते हैं या फिर हमारे आसपास, कि अगर 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं, हम अगर 10,000 रुपए की जॉब कर रहे हैं, या फिर अगर हम जहां रह रहे हैं वहां हर किसी का घर एक नॉर्मल है ना, किसी का कोई घर जो एकदम 5 स्टार टाइप का नहीं है, तो हमारी थिंकिंग भी वैसी बनती जाती है कि घर तो ऐसा ही होता है। मैं सच बताऊं, इस बिजनेस में आने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि 5 स्टार होटल क्या होता है, और 5 स्टार के ऊपर 7 स्टार भी होता है, 3 स्टार, यानी कि अलग अलग इसमें डिवाइड किया गया है, मुझे भी पता नहीं था। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सी इस कहानी से ये है कि हम जिस माहौल में रहते हैं ना, हम वैसे धीरे धीरे बनते जाते हैं, और हम वैसे बन चुके होते हैं। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ कि एक शेर था, है ना, एक शेर थी और एक शेरनी थी। तो उनके एक बच्चे थे, छोटा सा बच्चा था उनका। अब क्या हुआ कि एक बार वो बच्चा मतलब घूमते 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 जंगल में भटक गया, है ना। अब वो शेर का जो जहाँ पे शेर लोग रहते थे उनका इलाका अलग था, और जो बच्चा था वो कहीं भटक के जंगल में ही बहुत दूर चला गया, बहुत दूर चला गया, जहां पे ओनली बस भेड़ और बकरियां रहा करती थी। वो बच्चा था ना, तो बस दिमाग था, ना ही उसको पता था कि मैं कोई शेर हूं, क्योंकि अब हम जो है, हमें आज पता है कि हमारे अंदर क्या शक्ति है, क्या पावर है। लेकिन जब हमारा जन्म हुआ था, उस टाइम हमारे पास कोई शक्ति नहीं होती, उस टाइम हमारे पास कोई नॉलेज नहीं होता है, हम कुछ नहीं जानते हैं, राइट। तो वैसे ही वो शेर का बच्चा भी था। वो भी अब भटकते 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 होते हुए ऐसे जगह चला गया जहां कोई शेर नहीं रहते थे, वहां सारे भेड़ बकरियां रहती थी। अब उसके माँ बाप उसको ढूंढ रहे हैं, मिला नहीं। काफी टाइम तक वो उन लोगों के ही बीच ही रहने लगा, उसको उन लोगों के बीच ही लगते रहते, 1 साल हुए, 2 साल हुए, मतलब उसकी एज बढ़ती गई बढ़ती गई। अब क्या हुआ कि उन लोगों के बीच रहते रहते उनके उस शेर के अंदर, जो शेर का बच्चा था, उसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज आ गई उस भेड़ बकरी की। यानी कि अगर वो जो शेर दहाड़ता है, लेकिन वो शेर दहाड़ता नहीं था, वो मैं करता था। उसको पता ही नहीं था कि मैं दहाड़ सकता हूँ, उसको पता ही नहीं था कि मैं शेर हूँ, है ना। धीरे धीरे बात हुई, टाइम बीतता गया, टाइम बीतता गया। एक दिन क्या हुआ कि एक शेर आया उस जंगल में, जहां पे वो भेड़ बकरियों का पूरा इलाका था, वहां पे एक शेर आ गया। और एक शेर शेर आ गया, उसने देखा कि ये तो छोटा सा शेर है, ये शेर इस भेड़ बकरी के बीच में क्या कर रहा है, और है तो है, और अगर है भी ये इनके बीच में, तो ये इनको खा क्यों नहीं रहा है, इनका खेल रहा है इनके साथ, इसे आखिर हुआ क्या है। तो जैसे वो शेर गया, जो छोटा सा शेर था जो भटक गया था बचपन में, तो वो उनको देख के डर गया, कि जैसे भेड़ बकरियां भागने लगी वो भी भागने लगा पीछे पीछे। अब क्या हुआ कि वो शेर उसको पकड़ के लाया, बोला तू क्यों भाग रहा है, तू तो शेर है, मैं तो उनको खाने के लिए आया हूँ। तो कहते हैं मैं शेर थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो बकरी हूँ, मैं भी तो भेड़ बकरी हूँ, मैं शेर थोड़ी ना हूं, मैं भी तो भेड़ बकरी हूँ। कहता क्यों, तुझे नहीं पता तू शेर है। कहता नहीं, मैं शेर हूं ही नहीं। अब उसको वो शेर एक तालाब के पास लेके गया, देखा देख जैसे मेरी पूंछ है वैसे तेरी भी पूंछ है। कहता है हाँ। जैसा मेरा रंग है, रूप है, वैसा तेरा भी रंग रूप है। कहता है हाँ। जैसे मैं दहाड़ सकता हूँ वैसे तू भी दहाड़ सकता है। तो बोला नहीं, मैं दहाड़ नहीं सकता हूँ। तो उस शेर ने पहले दहाड़ा, और जो छोटा सा जो शेर था उसने दहाड़ने की कोशिश की, बट उसके अंदर वही सारी एक्टिविटीज आ गई थी, तो वो दहाड़ा, बट उसके अंदर से शेर की दहाड़ नहीं निकली, वो मैं करके बोलने लगा। फिर उसको बोला एक बार और कर, कोशिश कर, 4-5 बार किया, 5 बार किया, फिर वो भी दहाड़ने लगा। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ कि वो शेर तो वही वही था, शेर वही था, लेकिन जब जैसे वो माहौल में चला गया वो वैसा ही बन गया था। तो होता क्या है कि हम सभी को आज पता नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमें पता नहीं कि हम, हो सकता है हम भी एक शेर है। हमें पता नहीं कि हम जिस आज माहौल में रह रहे हैं, हम उस माहौल से बहुत दूर जा सकते हैं। हो सकता है कि हमारे आसपास कोई 10,000 रुपए, 20,000 रुपए की नौकरी करके बहुत खुश रहता हो, लेकिन हम ऐसी लाइफ स्टाइल के लिए बने हो कि हम लाख रुपए तक कमा सकते हैं, हम 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, हमारे पास अच्छा घर हो सकता है, हमारे पास अच्छा फोन हो सकता है। क्योंकि आज क्या है ना, हम वैसे ही माहौल में आ चुके। तो हम भी कैसे करते हैं इस मीटिंग में। इस मीटिंग में आने से होगा ही क्या, हम कैमरा ऑफ करके कनेक्ट करते हैं। इस मीटिंग में आके होगा ही क्या, हम डायरी पेन नहीं लेके बैठते हैं। लेकिन अगर आपने आज से भी थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेंज करना स्टार्ट किया, तो आपको जब जब आप सक्सेस होंगे धीरे धीरे, तो आपको पता चलेगा आप क्या थे और क्या हो गए। तो बाकी आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा।
तो बाकी बहुत सारे लोग अब आ चुके हैं और कैमरा भी ओपन हो चुका है बहुत सारे लोगों का। सो ज्यादा लेट नहीं करते हुए मैं आपको अपने स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। जस्ट वेट। ओके, सो आई होप कि आपको मेरा स्क्रीन पूरा प्रॉपर विजिबल दिख रहा होगा। और एक सेकेंड। ओके, तो आई होप कि आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले दिख रहा है आपको गोल सेटिंग, कि आखिरकार गोल होता क्या है, कि हम अपने लाइफ में हम जहां भी पहुंचते हैं उसमें सबसे जो मेन चीज होता है वो होता है हमारा गोल। कि आज आप और आज भी हम जहां अपने लाइफ में है उसमें भी मेन रीजन है हमारा गोल। कि अगर आज हमारी उम्र 23 साल है ना, आज हमारी उम्र 23 साल है, 24 साल है, 22 साल है, अगर हमने आज से 4-5 साल पहले ही कुछ ऐसा गोल रखा होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। और वैसे ही अगर हम आज अपने लाइफ में कुछ गोल डिसाइड करेंगे तो आने वाले 5 साल के बाद, 10 साल के बाद हम भी ऐसी सिचुएशन में नहीं होंगे। तो गोल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, हमारे लाइफ का रोल प्ले करता है, जो हमें कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज थॉट प्रोसेस। किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए, आपको अपने लाइफ में कहीं भी पहुंचने के लिए सबसे जो मेन चीज होती है कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। व्हाट इज थॉट प्रोसेस। आप उतना ही बड़ा कर सकते हो, आप उतना ही बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। आप कभी भी वो चीज अचीव कर ही नहीं सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आपको किसी चीज को सोचने में डर लगता है तो आप उसको अचीव कभी भी नहीं कर सकते। हो सकता है कि आज आपको चीज सोच के मुश्किल लगे, लेकिन अगर आपके अंदर ये थॉट प्रोसेस है कि मैं उस चीज को अचीव कर सकता हूं तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज को सोचते नहीं है तो आप किसी चीज को अचीव भी नहीं कर पाते हैं। राइट। सो आप उतना ही बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। और आज तक मैं अब आप बताऊं कि देयर इज नो अनसक्सेसफुल पीपल, जस्ट पीपल विदाउट गोल्स। आज तक लाइफ में कोई भी अनसक्सेसफुल पीपल नहीं हुआ, कोई भी इंसान अनसक्सेसफुल नहीं हुआ। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई गोल्स नहीं होते हैं। हम कहते हैं ना कि लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि ये तो अपनी लाइफ में असफल रह गया, कुछ कर नहीं पाया। तो आज के मैं बात करूं तो कोई भी इंसान अनसक्सेसफुल नहीं होता है, बस उन लोगों के पास गोल्स नहीं होते हैं। जितने भी लोगों के लाइफ में गोल्स रहते हैं वो इंसान भले ही चाहे लेट पहुंचे, 1 साल की जगह उसको 2 साल लगे, लेकिन वो उस मुकाम पे जरूर पहुंचता है। लेकिन जिनके लाइफ में गोल्स नहीं होते हैं, ओनली वही पर्सन अनसक्सेसफुल होता है। अब आप में से ही बहुत सारे लोग होंगे, आप में से ही बहुत सारे लोग आप रिलेट करना कि आपको इस बिजनेस में 3 महीने हो गए होंगे, लेकिन आज तक आपको पता नहीं है कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हो। आपको इस बिजनेस में हो सकता है 4 महीने हो गए होंगे, लेकिन अभी भी आपको ये नहीं पता कि आप इस बिजनेस में क्यों कर रहे हैं। फ्लो फ्लो में कर रहे हैं, फ्लो फ्लो में कर रहे हैं। कभी अपलाइन का कॉल आ गया इसलिए कर लेते हैं, कभी अपलाइन ने 4-5 बार कॉल कर दिया इसलिए सीएनसी कर लिया। अब सीएनसी कर लिया तो इस महीने रुक ही जाते हैं, फिर अगले महीने फिर अपलाइन का कॉल आ गया फिर से सीएनसी कर लेते हैं। अपलाइन ने थोड़ा ज्यादा मोटिवेट कर दिया, 2-3 प्लान दिखा देते हैं। रियली में यही होता है, मैं सच बताऊं तो 95% केस में यही होता है। 95% केस में यही होता है कि हम खुद के मन से काम नहीं कर रहे होते हैं, किसी के फोर्स में आके काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब तक आप किसी के फोर्स में आके काम कर रहे हो तब तक आप इस बिजनेस में तो क्या अपने लाइफ में सफल नहीं हो सकते। जहां हम जॉब करते हैं वहां पे हम किसी के फोर्स में आके काम करते हैं। इसलिए के टाइम पे जब हम जॉब करते हैं तो जॉब करते हुए इंसान को मन नहीं लगता है। क्यों मन नहीं लगता है? क्योंकि वहां पे फोर्स में काम कर रहे होते हैं, अपने मन से काम नहीं कर रहे होते। किसी भी इंसान को ये मन नहीं करता कि 6 बजे छुट्टी है नौकरी की, 6 बजे से 6 बजे टाइमिंग है जॉब की छुट्टी की, और अगर बॉस ने मुझे बोला कि 7 बजे तक काम कर लो, मैं सच बता रहा हूँ 95% लोग अपने मन से काम नहीं करते। 95% लोग अपने मन से काम नहीं करते, फोर्सफुली काम करते, कब छुट्टी हो कब छुट्टी हो। तो सिंपल सी चीज है कि अगर आपके पास कोई गोल नहीं होगा तो आप एट द एंड में, यानी कि लास्ट में तो आप अनसक्सेसफुल ही होने वाले हैं। भले ही आप बिना गोल के इस वजह से ब्रॉन्ज डायरेक्टर तो बन सकते हो, कोई नहीं, आप बन गए, आपने थोड़ा सा अच्छे से काम किया और आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर तो बन गए। आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर तो बन जाएंगे, लेकिन आप विदाउट गोल अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए आपके लाइफ में गोल्स होना बहुत ही जरूरी है। सक्सेसफुल होने के लिए आपकी लाइफ में गोल्स का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वाई डोंट पीपल सेट गोल्स, कि लोग गोल बनाते क्यों नहीं। हम सभी को पता है, आप ये ट्रेनिंग आज पहली बार नहीं है, ये ट्रेनिंग जब से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया होगा गोल सेटिंग को लेके, हो सकता है ऐसी ट्रेनिंग 10 बार हुई होगी। आपके अपलाइन ने आपको कॉल पे बोला होगा। राइट। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड, एक कॉल आ
ओके, सो एक्चुअली थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था एक। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो गोल्स क्यों नहीं बनाते हैं? सबसे पहली चीज कि व्हाई डोंट पीपल सेट गोल्स। उनको लगता है कि गोल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट। हम सोचते हैं कि हमारी लाइफ में गोल्स का कोई वैल्यू नहीं है, कि गोल्स अगर रहे तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हम मेहनत करेंगे और पैसा कमाएंगे। लेकिन पैसा क्यों कमाएंगे? एक पर्सन था जिससे मैंने पूछा कि गोल्स आपको इस बिजनेस में क्या करना है। उसने बोला पैसा कमाना है। मैंने बोला कितना कमाना है? कहता है 50,000। मैंने बोला ठीक है, चलो आपको 50,000 रुपये मिल गए इस बिजनेस से, फिर आप क्या करोगे? कहता है बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैंने बोला ठीक है। फिर आपको 1 लाख रुपए, आप क्या करोगे? कहता है फिर से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा। फिर 2 लाख मिले, फिर क्या करोगे? फिर से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा। वो जिंदगी भर इन्वेस्टमेंट ही करता रहेगा, उसको क्या चाहिए लाइफ में उसको पता ही नहीं है, बस इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा। तो सेम चीज क्या होता है कि अगर हमारी लाइफ में कोई गोल्स नहीं है तो हम पैसा कमाना हर कोई चाहता है, पैसों से हर किसी को प्यार होता है, लेकिन हर कोई उस पैसों को कमाने के लिए उतना मेहनत क्यों नहीं कर पाता है? मैं बोलूं आपको कि सच बताना दिल से, आपको पता है कि नहीं पता इस बिजनेस में लाख रुपए आ सकते हैं? आप सच बताओ, आपको पता है कि नहीं पता कि आप इस बिजनेस से सिल्वर डायरेक्टर बन सकते हैं, गोल्ड डायरेक्टर बन सकते हैं, स्टार डायरेक्टर बन सकते हैं, डायमंड डायरेक्टर बन सकते हैं, क्राउन डायरेक्टर बन सकते हैं? आपको पता है कि नहीं पता है? हम सबको पता है। मैं सच बताऊं कि हम सबको पता है कि हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए अगर मैं बताऊं आपको कि आपको 16 घंटे काम करने पड़ेंगे तो क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पैसों से तो सबको प्यार है, पैसा हम सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए 10 लाख रुपए, आपको भी चाहिए पैसा। पैसा हर किसी को चाहिए, लेकिन कोई भी इंसान ओनली पैसों के लिए काम नहीं कर सकता है। कोई भी इंसान अपने लाइफ में ओनली पैसों के लिए काम कर ही नहीं सकता है, उससे वो मेहनत की ही नहीं जाएगी। अगर उसके लाइफ में एक गोल है, उस गोल के लिए आप मेहनत कर सकते हो, पैसा बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा। आप अपने टारगेट के लिए काम कर सकते हो, पैसा बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा। अगर आपको आपका टारगेट ये होगा कि मुझे पैसा आए ना आए मुझे क्राउन डायरेक्टर बनना है, तो क्या आपको लाख रुपए नहीं आएंगे? आपका टारगेट ये होगा कि मुझे पैसा आए ना आए, मेरा टारगेट है स्टार डायरेक्टर मुझे बनना है, 50,000 रुपए झक मार के आपके अकाउंट में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आपका टारगेट ही है स्टार डायरेक्टर बनना। स्टार डायरेक्टर बनना मतलब टीम बनना, टीम बनना मतलब बिजनेस होना, बिजनेस होना मतलब पैसा आना। लेकिन हमारा फोकस अगर ओनली पैसा है तो पैसा कभी नहीं आएगा। आपका फोकस होना चाहिए आपके गोल पे, पैसा बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा। पैसा बाय डिफॉल्ट आपके पास आएगा। और आपके लाइफ में कोई गोल्स नहीं है, नो गोल्स नो डायरेक्शन। आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है तो कोई डायरेक्शन नहीं है आपके पास, इधर इधर कैसे भी आप चलेंगे। लेकिन गोल है तो आप डायरेक्ट उस गोल की तरफ चलेंगे। यू विदाउट अ गोल वेयर डू यू गो? नो वेयर। अगर आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है, आपके लाइफ में कुछ लक्ष्य नहीं है, टारगेट नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं। अगर एक ट्रेन कहीं से चल रही है, उसके पास कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो कहाँ जाएगी? कहीं नहीं। या कहीं पहुंच भी जाएगी तो गलत जगह पहुंच जाएगी। तो अगर आपके लाइफ में कोई गोल्स नहीं है तो कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो हमें अगर लगता है कभी कभी कि गोल्स लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये गलत है। अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप सफल हो सकते हैं। ऐसा कोई सक्सेसफुल इंसान है ही नहीं दुनिया में, पास गोल्स नहीं हो। हर किसी ने अपना टारगेट सेट किया हो, भले जब एक गोल पूरा होता है उनका थिंकिंग पावर चेंज होता है, उनका सोचने का तरीका चेंज होता है, लेकिन जब भी स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है तो हर इंसान जो सफल हुआ उसके पास कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर रहा होगा, कुछ ना कुछ टारगेट जरूर रहा होगा। अगर किसी के पास कोई गोल्स नहीं होता तो एक दो रिजेक्शन मिलते और वो अपने काम को चेंज करता, है ना? कि हम क्या करते हैं आज के टाइम पे, अपने गोल्स को हम चेंज करते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास वो गोल नहीं होता, हमारा इच्छा होता है। हम अपने गोल को चेंज करते हैं, आज ये अचीव नहीं हुआ वो करेंगे, आज वो अचीव नहीं हुआ आज वो करेंगे। पढ़ाई में मन नहीं लगा पढ़ाई नहीं करेंगे, बिजनेस में मन नहीं लगा बिजनेस नहीं करेंगे, वेस्टीज कंपनी में मन नहीं लगा किसी और कंपनी में करेंगे, इस अपलाइन के साथ मन नहीं लगा उस अपलाइन के साथ करेंगे। मेरा कहने का मतलब सिंपल चीज है, किसका लाइफ में गोल नहीं होता है वो भटकता रहता है, उसकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ में गोल्स रहेंगे तो आपका डायरेक्शन परफेक्ट रहेगा और आप उस डायरेक्शन तक पहुंच पाएंगे। सेकंड की व्हाई डोंट पीपल सेट गोल्स? और लोग क्यों नहीं सेट करते गोल? डोंट नो हाउ टू सेट गोल। सबसे पहली चीज की अगर हम इंपॉर्टेंट भी नहीं समझते हैं और हम सोचते हैं कि हम कैसे सेट करें, क्या लिखे, तो सबसे पहली चीज कि अगर आपका गोल अगर आपको सेट करना है इस बिजनेस के लिए, अपने लाइफ के लिए, सबसे पहले आप सोचिए बैठ के, डिसाइड योर गोल्स। अब क्या होता है ना, मैं भी ये बहुत सारे लोगों से कहता हूँ कि आप अपना गोल सेट कर, जब कुछ लोग नए नए ज्वाइन होते हैं, सर आप ही बता दो क्या सेट करूं। मैं उनको कहता हूँ सर आप अपना गोल डिसाइड करो, तो सर आप ही कुछ अच्छा सा बता दो ना क्या सेट कर लो। वो अपना गोल भी मुझसे पूछने लगता है, सर आप बता दो अच्छा सा क्या होगा वो मैं सेट कर लेता हूँ। फिर मैं बोलूंगा पूरा करो, क्या सर आप ही करवा दो ना क्या दिक्कत है ना? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आज के टाइम अपना गोल भी हम किसी और से पूछ के सोचते हैं, और गोल डिसाइड करना है आपको।
डिसाइड करने का मतलब क्या है कि आपको बैठ के आराम से अपने आप जब अकेले में सोचना है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। गोल्स का मतलब ये नहीं कि किसी का आईफोन 13 देखा तो हमने 14 प्रो लिख दिया, नहीं। गोल्स का मतलब ये नहीं कि किसी की गाड़ी हमने 18 लाख की देखी अपना 40 लाख का लिख दिया, नहीं। गोल्स का मतलब सिंपल चीज ये होता है कि आपको क्या अचीव करना है, क्योंकि सक्सेस कभी भी फिक्स नहीं होता है। हर एक किसी इंसान के लिए सक्सेस अलग अलग होता है, हर एक इंसान के लिए सफलता अलग अलग होती है, राइट। तो हम आपको क्या अचीव करना है, कि जैसे आप सोचो कि बस आप इस मीटिंग में कनेक्ट हो और आपको अपने लाइफ में क्या अचीव करना है। हो सकता है कि आपके गोल्स, हो सकता है आपके गोल्स अलग हो दुनिया से, तो अपना वो चीज सेट करो, उसके लिए काम करो। मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं कि कौन कहाँ जा रहा है, मुझे अपने से, अपने गोल से मतलब है, क्योंकि मैंने वो चीज सोच के लिखा है कि मुझे क्या चाहिए। और जब आपको क्या चाहिए वो चीज आप लिखोगे ना, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको इस बिजनेस को करने के लिए मजबूर ना कर दे। भले आपके पास ढेर सारे प्रॉब्लम होंगे, लेकिन फिर भी आप काम करोगे। भले भले ही आप मेहनत कर करके थक जाओ, लेकिन आप दोबारा मेहनत करोगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि इस चीज को तो अचीव करना है यार। अगर आपके आपके पास अगर कुछ ऐसा कोई चीज नहीं है जो अपने आप फैमिली को देना चाहते हैं, और आपने बैठ कर सोचा और आपको लिख लिया आपने उसको, तो भले ही कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए आपको इस बिजनेस में, आप ये सोचोगे नहीं नहीं अभी मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मुझे अपने मम्मी को ये चीज दिलवाना ही दिलवाना है, यहाँ तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, चाहे और मेहनत करना पड़े, लेकिन इस चीज को मैं छोड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ करना ही करना है, क्योंकि ये चीज मुझे अचीव करना है। अब किसी का गोल है 40,000 रुपए कमाना, अब वो मेहनत करना पड़े उसको, है ना, मेहनत करना पड़ रहा है उसको, और 40,000 रुपए उसको नहीं आ रहे हैं, और उसको कहीं से जॉब मिल रहा है 20,000 रुपए का। अब वो क्यों और मेहनत करे, आप सोचो। खुश हो जाएगा, क्योंकि कोई अचीव करने का उसको खुद से इच्छा नहीं है। तो कभी भी अपने गोल्स को पैसों में कन्वर्ट ना करें, आप ये सोचे बैठ के आपको अचीव क्या करना है, चाहे वो कुछ भी हो, एनीथिंग। अपना गोल सेट करते हो, अपने आपको टाइम दे, एक दिन का टाइम दे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से बैठे अकेले में फुर्सत में और सोचे कि आपको अपने लाइफ में क्या अचीव करना है। जब आप सोचे कि इस चीज को अचीव करना है, फिर आप सोचे कि उस चीज का इंपॉर्टेंस क्या है आपके लाइफ में, इंपॉर्टेंस ऑफ गोल, कि जो चीज आप चाहते हैं अचीव करना, उसकी आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, वो अगर वो हो जाएगा तो क्या होगा। सीधा कुछ भी नहीं करना है। अगर कल से अगर आपसे कोई पूछे ना वेस्टीज क्यों कर रहा है, आपके पास एक रीजन होना चाहिए, वो बता दो उसको। कुछ बड़ा करना है, कुछ क्या बड़ा करना है किसी को पता ही नहीं होता है ना। तो आपके लाइफ में एक रीजन होना चाहिए जो आपको सीधा आप किसी को बता सको। थर्ड, आउटकम। जब वो गोल पूरा हो जाएगा तो आपको कैसा लगेगा। सोचो सपोज डैट कि आपका गोल ये है कि मैं चाहता हूं कि जब मैं अच्छा खासा एक गाड़ी खरीदूं, तो उसमें मैं सबसे पहले पापा को बिठाऊं, है ना, मैं अपने पापा को शोरूम में लेके जाऊं, मैं अपने पापा को शोरूम में लेके जाऊं और सबसे पहले अपने पापा को उस गाड़ी में बिठाऊं। तो आप सोचो कि आउटकम कैसा होगा, कि जब आपके पापा उस गाड़ी में बैठ रहे होंगे और जब आप फोटोज ले रहे होंगे, वीडियोस ले रहे होंगे, तो आउटकम कैसा होगा, उस फीलिंग को सोचे और वो चीज लिखे। उसके बाद फोर्थ, पर्पस, कि आपको उस गोल को पूरा करना क्यों है, पर्पस ढूंढे आप। फिफ्थ आता है रिसोर्स, कि आप उस गोल को कैसे पूरा कर सकते हैं, आप उस गोल को पूरा कैसे करेंगे। अगर आपका गोल है कि मैं किसी चीज को 20 लाख रुपए की चीजों को खरीदूं, तो आपको पूरा कैसे करना होगा, तो आपको पता होगा कि हाँ यार 20 लाख रुपए की चीज को खरीदने के लिए मुझे 20 लाख रुपए कमाने पड़ेंगे। अगर मैं इस बिजनेस से चाहता हूं कमाना, तो इंसान ने 20 और भी लोग हैं जो 20 लाख तक पहुंचे हैं, या फिर जिनकी इनकम 20 लाख रुपए यहां से हुई है, वो कैसे हो पाई है, कितना टाइम दिया उन्होंने, कितनी मेहनत की उन्होंने, कौन सा लेवल है उनका, राइट। सिक्स्थ आता है ट्रबल्स। ट्रबल्स मतलब क्या, कि मुझे यहां तक पहुंचने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, जो यहां तक पहुंच चुके हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम भी पता होना चाहिए आपको, ऑब्स्टेकल्स भी पता होना चाहिए, क्योंकि ओनली अच्छा अच्छा देखने से अच्छा नहीं मिलता है, उस अच्छे के अंदर कितनी सारी परेशानियां होती है, कितनी सेक्रीफाइसेस होती है, वो सारी चीजें भी आपको पता होना चाहिए। कि अगर आज इस बिजनेस में अगर आपको प्रॉब्लम आए, तो आप इस बिजनेस को क्यों करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो मेरे गोल्स है वो इतना आसानी से मुझे नहीं मिल सकते हैं। अगर मुझे उस गोल को रियली में अचीव करना है, तो ये प्रॉब्लम मेरे गोल का पार्ट है, इसको हंसी हंसी मुझे करते हुए ही अपने गोल तक अचीव अचीव कर सकता हूं मैं। तो इस गोल्स को आप अच्छे से खुशी खुशी एक्सेप्ट करोगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा ना, आपको लगेगा इसमें बहुत झंझट है यार, नहीं यार, नहीं नहीं, ये बहुत, सब जिसको बताता वही प्लान मना कर देते यार। कोई बोलता है प्रोडक्ट महंगे है, कोई बोलता है ये है, कोई बोलता है वो है, नहीं नहीं ये चीज अपने बस की नहीं है, इसके लिए मैं बना ही नहीं हूं। क्यों नहीं बने हम, हर एक इंसान हर एक चीज के लिए बना है, अगर उसको वो ठान ले तो।
और 7th होता है पीपल नीडेड, कि आपको इस गोल्स को पूरा करने में किन किन लोगों की जरूरत पड़ेगी। कि अगर आप चाहते हैं अपने मम्मी पापा के लिए ही कुछ करना, तो पहले तो आपको अपने मम्मी पापा को ही सपनों के लिए कन्विंस करना होगा। यहाँ पे क्या होता है, हम 99% जो लोग होते हैं वो अपने मम्मी पापा को ही कन्विंस नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको पता है कि इस बिजनेस से मैं अपने मम्मी पापा के सपने पूरा कर सकता हूँ, अगर आज आपकी फैमिली भी नहीं माने तो आप उनको कन्विंस कर सकते हो, अगर आपको अपना गोल पता हो तो। कुछ लोग क्या कहते हैं, सर पापा नहीं मान रहे, अब 3 महीने हो गए सर पापा नहीं, सर पापा से मैंने 3 महीने का एग्रीमेंट, 3 महीने में थोड़ी ना जहाज आ जाएगा, 3 महीने में कैसे कुछ बदल जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर पापा को मैंने 4 महीने का बोला था सर, 4 महीने में कैसे कुछ हो जाएगा। नहीं सर 6 महीने का एग्रीमेंट था सर, अब नहीं हो पाएगा, 6 महीने में कैसे कुछ हो जाएगा। लॉटरी का टिकट थोड़ी है, जो 6 महीने खेला 1 महीने लग गई तो कहानी सेट है, नहीं। यहाँ तो अचीव करना होगा ना सारी चीजों को, क्योंकि जो यहाँ मिलेगा वो पूरी जिंदगी रहेगी। आज जो सिद्धार्थ सर है वो 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो वो हमेशा कमा रहे हैं, उनकी अच्छी खासी टीम है, ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में उनका नेटवर्क है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए किन किन चीजों की आपको नीड पड़ेगी यहाँ पे। उसके बाद मैं बात करूं कि बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग, जब आप गोल बनाते हैं तब वो क्या क्या बेनिफिट होता है। पहला बेनिफिट होता है आपको प्रोवाइड डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन मिलता है काम करने का। अगर जब आपके पास गोल्स होते हैं तो आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है कि आप काम कर सको अच्छे तरीके से, राइट। अगर आपके पास गोल्स नहीं होंगे तो आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगा कि आप काम कैसे करोगे। सेकेंड गिव्स यू फोकस, जब आपके पास प्रॉपर गोल्स होता है ना आपका, वो आपको फोकस देती है कि आप काम क्यों करें, फोकस वर्किंग करते हैं, आपका ध्यान एक जगह रहता है, आप इधर उधर नहीं भटकते हो। आज आप काम कर रहे हो, आपका काम नहीं होगा, आपका मन कभी करेगा ये कर लूं, कभी करेगा वो कर लूं, लेकिन आपका गोल फिक्स होगा, आपका टारगेट फिक्स होगा, तो आपका फोकस एक जगह लगेगा कि नहीं यार इस चीज को अचीव करना है तो काम करना है, काम करना है, काम करना है। लेकिन आपका गोल फिक्स नहीं होगा, आपका गोल सेट नहीं होगा, तो आपका फोकस कभी पॉजिटिव चीजों पे जाएगा, कभी निगेटिव चीजों पे जाएगा। लेकिन आपका गोल टारगेट फिक्स होगा तो ऑलवेज आप फोकस होकर अपने वर्क पे फोकस करोगे। ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन, कि आप चीजों को टालने की आदत बंद कर दोगे। कि अगर आपको पता होगा कि मुझे ये चीज अचीव करना है, अगर आपको पता होगा कि मुझे ये चीज अचीव करना है, तो आप चीजों को टालना बंद कर दोगे। नहीं यार कल कर लूंगा, नहीं नहीं 1 महीने के बाद कर लूंगा, नहीं 2 महीने के बाद। आपको पता होगा कि मुझे इस चीज को अचीव करना है तो आज करना है, अभी करना है, एनी हाउ करना है। एंड कीप्स यू मोटिवेटेड, मैं सच बताऊं मोटिवेट करने की जरूरत बस उनको पड़ती है जिनके पास कोई रीजन नहीं होता है काम करने का। जिसके पास रीजन हो तो वो कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बार बार मोटिवेशन की वीडियो वो देखते हैं जिनके पास रीजन नहीं होता है इस बिजनेस को करने का, है ना। उनको जिनके पास गोल होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो लगे रहते हैं पागलों की तरह, उनको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है ना। मोटिवेशन देखो, सोनू सर हमें एजुकेट करते हैं, सोनू शर्मा सर हमें एजुकेट करते हैं, मोटिवेट तो हम अंदर से ही हो सकते हैं ना। हमें करने का मन नहीं हो, हमें करने का मन नहीं हो, सोनू सर को आपके घर में लाके रख दिया जाए, आप काम नहीं करोगे। अगर आपको करने का मन हो तो आप बहुत दूर बैठे हो और फिर भी आप सोनू सर की यूट्यूब पे वीडियो देख के दिन रात मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आपका गोल फिक्स है। आपका गोल आपको हमेशा मोटिवेट रखेगा, राइट। डिवाइड गोल इनटू 3 पार्ट्स, हम सभी को पता है शॉर्ट टर्म गोल्स जो आपको 6 महीने के या 1 साल के अंदर अंदर पूरा करना है, राइट। सबसे पहली चीज आप ऐसा गोल सेट करें जो आपको 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर पूरा करना है। सेकंड मिड टर्म गोल, ऐसा मिड टर्म गोल का मतलब क्या होता है, जो आपको 1 साल से लेकर 2 साल के अंदर पूरा करना है। एंड थर्ड लॉन्ग टर्म गोल, जो आपको आने वाले 3 साल के अंदर अंदर एनी हाउ पूरा करना है। अगर आपने इस चीज को डिवाइड किया तो आपका गोल डिवाइडेड हो जाएगा। आपका पहला फोकस कहाँ होगा, 6 महीने के अंदर यहां तक पहुंचना है यार, 1 साल के अंदर यहां तक पहुंचना है, 3 साल के अंदर यहां तक पहुंचना है, राइट। तो इस चीज को आपको बनाना है प्रॉपर। एंड लास्ट आता है ओनली वन गोल कैन चेंज योर लाइफ। मैं सच बताऊं तो आपको 10-12 गोल्स बनाने की जरूरत नहीं है, एक गोल बनाइए जो आपका लाइफ चेंज कर सकता है। बताऊं कैसे, एक गोल ऐसा बनाए जिसको आप रियली में खुद अचीव करना चाहते हैं, और वो गोल आपके इमोशनली कनेक्ट हो। कि अगर आप में से बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं होगा, आपका गोल बस ये होना चाहिए अपने को घर बनाना है, दुनिया जाए बाहर में घर बनाना है, चाहे 1000 लोग मना कर दे, चाहे 10,000 लोग मना कर दे, चाहे 1000 लोग मना कर दे, चाहे 10,000 लोग मना कर दे, मुझे अपना घर बनाना है तो बनाना है। अब ये चीज आपको पता होना चाहिए कि घर बनाना है। मैं कुछ लोग कहता हूं आपका क्या गोल है, सर मुझे अपना घर बनाना है। कब बनाना है सर, 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर कैसे बन जाएगा, उनका गोल रियलिस्टिक नहीं होता, मतलब मैच नहीं करता है यार।
आपको सोचना है बैठ के घर बनाना है, जो टाइम तो लगेगा यार, 3 साल कड़ी मेहनत करनी है, 2 साल कड़ी मेहनत करनी है। और सच बताऊं कि अगर आपने उस टारगेट के लिए काम किया, कि जो आपका लॉन्ग टर्म टारगेट है, छोटे छोटे गोल तो यूं ही पूरे हो जाएंगे। अगर आपका टारगेट है कि 3 साल का जो अपना घर बनाना है, आपका टारगेट है कि 3 साल के बाद मुझे मर्सिडीज खरीदना है, आईफोन लैपटॉप तो खुद आ जाएंगे, 10,000 20,000 50,000 की इनकम खुद आ जाएगी, क्योंकि आपका फोकस वहां होगा, आपका मेहनत उस तरीके से होगा। और गोल कभी भी इजी नहीं होना चाहिए, गोल इजी नहीं होना चाहिए, गोल ऐसा होना चाहिए आपको फोर्स करे काम करने के लिए, गोल ऐसा होना चाहिए आपको फोर्स करे काम करने के लिए, गोल आपका इजी नहीं होना चाहिए। और अगर गोल कभी टाइम से पूरा ना हो तो अपने गोल को चेंज ना करे, अपने तरीकों को चेंज करे, है ना। बहुत सारे लोग अपने गोल्स को ही चेंज कर देते हैं, गोल्स कभी चेंज नहीं करे यार। जो एक बार सोच लिया तो मरते दम तक पाना है उसको, है ना, जो एक बार सोच लिया उसको मरते दम तक पाना है, गोल को चेंज क्यों करना। अचीव नहीं हुआ तो चेंज थोड़ी ना करना है। बहुत सारे सर आप मुझे ये गोल अच्छा नहीं लग रहा है, एक बार शादी हो गई, बीवी अच्छी लगे या ना लगे, उसके साथ रहना पड़ता है। तो गोल आप अगर एक बार सोच लेना तो उसको चेंज नहीं करना है, उसको अचीव करना है जब तक आप जिंदा हो तब तक, चाहे 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, अपने तरीकों को चेंज करिए, कोई दिक्कत नहीं, गोल्स को चेंज नहीं करिए आप। तो बाकी यहीं तक था मीटिंग हमारा। तो आई होप कि आपको मैं सारी चीजें प्रॉपर अच्छे तरीके से समझा पाया हूंगा। बाकी अब चीजों को क्या है कि जो भी आप सीखते हैं, आप सक्सेस तभी हो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में। विदाउट इम्प्लीमेंटेशन आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस बिजनेस में। तो चीज आपने सीखी है, अगर आपका गोल आपने अभी तक अभी भी नहीं बनाया, आराम से बैठे, रात के 2 बजे तक बैठे, सुबह 5 बजे तक बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचे पहले अचीव क्या करना, जल्दी जल्दी गोल नहीं बना ले। सोचे बैठ के, किसी की वीडियो देख के गोल नहीं बनाना है, किसी की मर्सिडीज देख के गोल नहीं बनानी है, किसी की लाख रुपए का पे आउट देख के गोल नहीं बनाना है। गोल ये सोच के बनाना है कि आपको क्या चाहिए और उस चीज के लिए मर मिट जाना है, बस। और कुछ नहीं करना है इस बिजनेस में। मैं को सच बताऊं, मुझे अभी भी कुछ नहीं आता है। हो सकता है मुझसे ज्यादा आपको आता हो, मुझसे अच्छा बात आपको करना आता हो, मुझसे अच्छा इंग्लिश बोलना आपको आता हो, मैं सच बता रहा हूं। लेकिन इंसान आगे कब बढ़ता है, जब वो एक ही रीजन के लिए बार बार काम करता है, उसके ऊपर मेहनत करता रहता है, बस। उसको ना दाएं दिखता है ना बाएं दिखता है। मैं आज मुझे 1.5 साल हो गए, 1.5 साल में मैंने कभी इस बिजनेस को गैप नहीं किया, 10 दिन भी इस बिजनेस को छोड़ा नहीं है काम करना मैंने, क्योंकि मेरा गोल फिक्स है। और आज भी वो गोल पूरा नहीं, लेकिन उस गोल के लिए फिर मैं काम कर रहा हूँ, और उस गोल के लिए काम करते करते आईफोन अचीव कर चुका हूँ, मैकबुक अचीव कर चुका हूँ। मैंने आपको यही चीज समझाया कि अगर आपके पास एक गोल है ना, जो आप चाहते हो 4 साल के बाद पूरा करना, उस गोल के लिए काम करिए, छोटे मोटे गोल जो खुद आपके पास आ जाएंगे। आप ये मत सोचना कि मुझे 40,000 रुपये कमाने के लिए काम करना है। आप ऐसा चीज सेट कर लो जो आपके औकात से बाहर हो, वो आपको 40,000 रुपये तक खुद पहुंचा देगी। ओके, सो आई होप कि आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ समझा पाया हूं। बाकी मिलके काम करते हैं। और इस मंथ भी बहुत अच्छा हमारे पास ऑफर है जो कंपनी ने हमें दिया हुआ है, 6 फ्रंटलाइन का ऑफर। अगर हम ओनली 6 लोगों को भी ज्वाइन कराते हैं तो पहली शुरुआत यहाँ से हो सकती है। लगभग लगभग आप 3500 रुपए तक अर्न कर सकते हैं इसी महीने में टोटल, जो आप सभी को पता है। अगर आप 2 फ्रंटलाइन करेंगे तो आपको 600 रुपए मिलते हैं, 4 करेंगे 1300 रुपए मिलते हैं, 6 करेंगे 2100 रुपए मिलते हैं, राइट। उसके बाद आपका जो लेवल है उस लेवल के लिए काम करें। आपका लेवल 5% तो 8% एनी हाउ करना है, 8% है 10% एनी हाउ करना है, 10% है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर है थाईलैंड अचीव करना है। हम सभी के पास मौका है, इस महीने हम अपना टीवी क्वालिफाई करके थाईलैंड अचीव कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये होगा कब, जब अपने आप गोल के लिए सीरियस होंगे। ओके, तो बाकी बिलीफ रख के आप विश्वास रखिए खुद पे, सारी चीजें पूरी हो सकती है ना। बहुत सारे लोग इस बिजनेस आके सोचते हैं कि हमारे लिए बिजनेस नहीं है, आने वाले 1-2 महीने के बाद सोचने लगते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपका गोल क्लियर है, क्योंकि एक ही चीज आपको पहुंचा सकती है। आपको इन्विटेशन नहीं आता हो सीख लोगे, फॉलोअप नहीं आता हो सीख लोगे, लेकिन आप गोल्स नहीं आता हो बनाने, या गोल्स आपने खुद से सोच कर लिखा नहीं, किसी से सीख नहीं सकते हो। कैसे करना है सिखाने के लिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, क्यों करना है वो आपको सोचना है। ओके।